ओ ओ गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जिनको पॉसिबल है आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। ओके, थैंक यू। और कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो जरूर करें ताकि मुझे भी मजा आए बात करने में। ओके, कल्याणी जी आप कर सकती हो वीडियो ऑन। शीतल जी, अंजलि जी, मोनिका जी। ओके, ठीक है, थैंक यू कल्याणी जी। थैंक यू शीतल जी। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे टमी टायर्स को कैसे कट डाउन करें, यानी एक्स्ट्रा फैट जो है हमारे शरीर में उसको कैसे कम करें। आजकल हमें बहुत क्रैश डाइट्स मिल जाते हैं, है ना, कि ये करो, इतना वजन इतने दिन में घटाओ वगैरह सब। लेकिन ये क्रैश डाइट्स जो है वो हम थोड़ी जब तक करेंगे तब तक वजन कम हो सकता है। एक मिनट, हाँ लाइट गई है। हाँ, वजन कम हो सकता है लेकिन फिर बाद में जैसे हम रूटीन में आ जाते हैं वो डबल गेन कर लेते हैं हम लोग वजन। ये बात है, तो हम इसको समझ ले, हाँ, कि ये वजन बढ़ता क्यों है और घटाना कैसे है। ठीक है, किसी भी हेल्थ, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी हेल्थ अगर आपको लेनी है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होते। बेसिक हमें समझ के उसको फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन उसके बेसिक, उसके रीजन समझने चाहिए और रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसके रीजंस क्या है, क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये बात है कि हमने सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसको हमने हटाना चाहिए। आप बोलेंगे हम लोग 7-8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हुए रहते हैं तो हम क्या करें। तो बीच बीच में उठ के हमारे शरीर की एटलीस्ट जॉइंट्स की मूवमेंट हमने करनी चाहिए। ओके, और जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उन्होंने कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग या एटलीस्ट खुली हवा में वॉकिंग करने के, नेचर में जाना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है नेचर में जाना तो घर के अंदर ही कर सकते हो आप वॉकिंग, लेकिन जरूर करना चाहिए खाली पेट। हाँ, 45 मिनट्स, 1-1.25 घंटा तो आइडियल है। अगर आप 1.25 घंटे की वॉकिंग खाली पेट करते हो सवेरे, तो आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रीजन ही ऐसा है कि आपके पूरे ब्लड की जो यूटिलाइज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो बहता हुआ खून है वो कम से कम वो 5 लीटर है, और उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है पूरे शरीर में। तो 1 ग्राम ग्लूकोज यूटिलाइज होने के लिए हमें 15 मिनट वॉकिंग के इक्विवेलेंट हमने एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ, तो 5 लीटर मतलब 1.25 घंटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे खून में जो है ग्लूकोज उसको यूटिलाइज कर लिया, और फिर जो भी फैट्स है उसको यूटिलाइज होना फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब पूरा क्लीनिंग हो जाता है खून का, सिर्फ ग्लूकोज के मामले में नहीं, बाकी भी टॉक्सिन सब रिलीज हो जाते हैं जब हम खाली पेट 1.25 घंटा वॉकिंग करेंगे। तो 1.25 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट्स तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, दिन में सोना हमने अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। ओके, और एक बात है,
स्ट्रेस और टेंशन से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है। और उसकी वजह से हमारे जो डाइजेशन है वो विकृत हो जाता है, पचन जो है विकृत हो जाता है, और उसकी वजह से फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, रोज सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, ताकि डेली स्ट्रेस जो है हमारा निकल जाता है। हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगते, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने लगती है, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो कम होने लगते हैं, लैक्टिक एसिड कम होने लगता है। ये सब जो फायदे हैं सुदर्शन क्रिया से होते हैं। आप ये जो 17 लोग जुड़े यहाँ पे, जिन्होंने भी सुदर्शन क्रिया सीखी नहीं है, तो आपका नाम और नंबर डालिए। मैं आपको सुदर्शन क्रिया आप किस मार्क्स तरीके से सीख सकते हो, आपको लिंक भेज दूंगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप जरूर कर सकते हो। लेकिन आपको अगर टमी टायर घटाने हैं तो स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल कम करने का सबसे फास्टेस्ट जो तरीका है वो सुदर्शन क्रिया है, क्योंकि मैं कॉलेज डेज से योगा टीचर हूँ। तो मैंने मतलब बचपन से ही मैंने सब ये नेचुरोपैथी योगा ये सब सीख के सबके टीचर बन गए हूँ। तो जो जो मैंने सीखा, उसमें से मुझे फास्टेस्ट जो तरीका अभी तक मुझे पता चला है वो है सुदर्शन क्रिया। ठीक है, तो सुदर्शन क्रिया आप जरूर सीख ले और रोज करना शुरू करें, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपके जीवन में रहेगा, मतलब रहता ही है, डे टू डे एक्टिविटी, आजकल तो लाइफ इतनी फास्ट हो गई है तो स्ट्रेस आता ही है। लेकिन उसको निकाल देना वो हमारे हाथ में है। तो वो काम सुदर्शन क्रिया करेगा। अगर जिन्होंने सीख लिया है सुदर्शन क्रिया, रोज करना शुरू कर दे सुदर्शन क्रिया। ओके, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने बताई। अभी तीसरी जो चीज है वो है कि ये जो फैट डिपोजिशन होता है, क्यों होता है, जब शरीर में ग्लूकोज हो, मतलब शुगर हो, जो मतलब फूड का डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में उसका कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। मैं क्वेश्चन बाद में लेती हूँ। डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होती है, तो फिर वो लीवर उसको फैट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है कि ऐसी शुगर खाना हमने मिनिमम करना है या कम बंद कर देना है कि जो हमारे खून में फास्ट ग्लूकोज को रिलीज करती है। वो क्या क्या है, मीठी चीजें शुगर से बनी हुई है, शुगर केन से, शुगर से जो भी बनी मीठी चीजें हैं, या फैटी चीजें हैं, ये तो फैट्स ही है, तो फैट डिपोजिशन होगा ही होगा। रिफाइंड फ्लोर जो है जिसमें फाइबर निकला हुआ है, वो भी क्या होगा, फास्ट ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है मिलेट सेशन में। मेरा जो मिलेट का एक वीडियो है, आप YouTube में जाइए, डॉक्टर सरिता पाटिल टाइप कीजिए, उसमें मेरा YouTube चैनल खुल जाएगा, उसमें मिलेट सेशन टाइप कीजिए या फिर स्क्रॉल करके देख लीजिए। मिलेट के बारे में 1-1.25 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है ये सब फैट्स के क्यों तैयार होता है जो हम खाना खाते हैं उससे। तो हमने क्या करना चाहिए, रिफाइंड फ्लोअर्स, मैदे की चीजें, फैट्स और शुगर यानी मीठी चीजें जितनी अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। फास्ट फूड जो है वो तो एकदम खतरनाक है, क्योंकि सॉल्ट भी ज्यादा खाएंगे तो रिटेंशन होता है पानी का, उससे भी वजन बढ़ता है। ठीक है, 5 ग्राम ऑयल में 45 कैलोरीज होते हैं। तो हमने ऑयल भी 3 टीस्पून से कम लेना चाहिए पूरे दिन भर में, वो भी बुल ड्रिवन और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेंगे तो ही, मतलब वही खाना चाहिए एक्चुअली। बाकी जो मार्केट में जो मिलते हैं ना ऑयल्स, उसमें मिनरल ऑयल मिक्स किया कर, एडल्टरेटेड रहते, इसलिए तो सस्ते मिलते हैं ना। तो शेंगदाना 3 किलो में 3 किलो शेंगदाने से 1 किलो तेल निकलता है,
तो मतलब शेंगदाने से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए उसका कॉस्ट, लेकिन होता ही 1.5 गुना ही सिर्फ, है ना। तो मिनरल ऑयल मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है मिनरल ऑयल उसमें मिक्स करने के लिए एक परसेंटेज में। तो मिनरल ऑयल क्या है, जो रिफाइनरी है, जिसमें से डीजल वगैरह सब निकल जाता है, जो कंबस्टिबल नहीं है, एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, वो बचा हुआ जो ऑयल है मिनरल ऑयल, वो मिक्स कर देते हैं, जो मार्केट में ऑयल मिलता है उसमें। तो वो कभी नहीं खरीदे, कोल्ड प्रेस ऑयल ही खरीदना अच्छा है। ठीक है, अभी क्या क्या करना चाहिए, करना क्या है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, कफ को काम करने के लिए ना पानी को 1/4 बॉईल करें, मतलब 1 लीटर का 250 ml तक बॉईल करें, वो पानी पियेंगे तो कफ कम हो जाता है। मतलब कफ की वजह से फैट्स है अपने शरीर में, वजन है। अब ये कफ क्या है, मतलब सर्दी है क्या, हाँ, ये कफ क्या है, पित्त क्या है, वात क्या है, उनका बैलेंस करने से ही हमारी सेहत अच्छी रहती है, मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और फिर फैट डिपोजिशन नहीं होता है। तो ये 3 क्या है और तीनों का बैलेंस कैसे करें, बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है हमें सिर्फ खाने पीने में। मतलब सिर्फ से उबला उबला और जिसको टेस्ट नहीं है ऐसा खाना नहीं है हमें। हमें कैसे खाना है, टेस्टी ही फूड खाना है, लेकिन वो सही तरीके से, सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन में खाना है। और वो कैसे खाना है, ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम सिखाते हैं। ठीक है, जिसके हमने पूरा डिटेल्स हमारे चैट बॉक्स में दे दिया है। तो जिन्होंने कोर्स नहीं किया है वो जरूर उसको रजिस्टर करें। ठीक है, अभी मेरी एज 60 के आसपास है और बचपन से ही मुझे हेल्थ के इश्यूज थे। तो एक मिनट, मैं आपको चैट बॉक्स में आप डालते रहिए क्वेश्चन, मैं आज बाद में आंसर करती हूँ। तो बचपन से ही मैं हेल्थ के बारे में बहुत ही क्यूरियस हूँ और उसके बारे में बहुत स्टडी किया है। तो फाइनली मैंने नेचुरोपैथी 100% फॉलो करने के बावजूद भी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसे हो रहा है। तो भगवान की कृपा है कि मेरे जीवन में ये कोर्स आया। ये कोर्स जब मैंने सीखा तब मुझे पता चला कि जो भी हमारे शरीर में मतलब मैं इतना अच्छा खाने के बावजूद भी, मतलब मैं पूरा रॉ डाइट पे थी 2 साल तक, मतलब पूरा प्राण शक्ति से भरपूर फ्रूट्स और यही सब खाती थी, फिर भी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी हो रही थी। तो उसका मुझे आंसर इस कोर्स में मिला, क्योंकि मैं कफ पित्त वात को बैलेंस में नहीं रख रही थी। तो वो कैसे रखना है वो मैंने सीख लिया। उसके बाद में मेरी हेल्थ अच्छी हो गई और जो मैं जवानी में बूढ़े जैसे 4 साल बेड पे सोई रही और खाना भी नहीं मैं खा सकती थी, इतनी हालत मेरी खराब हो गई थी। तो अभी 60 के एज में अभी मैं जवानी की जैसे एनर्जी फील कर रही हूँ और हेल्थ फील कर रही हूँ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सुदर्शन क्रिया सीखे, सुदर्शन क्रिया करें और ये जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है वो सीख ले। एक ही बार जीवन में तो सीखना है, वो बेसिक प्रिंसिपल एक बार सीख लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर आपको जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है वो हम आपकी मदद करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। हाँ, तो ये पानी पीना है तो जिससे कफ आपका बैलेंस में हो जाएगा। फिर जब भी हम खाना खाते हैं तो हम कैसे करते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, हमको सिर्फ आधा ही पेट भरना है। 1/4 हमने लिक्विड्स के लिए और 1/4 हवा के लिए छोड़ना है। ठीक है, ये डेली रेजिम कब कैसे क्या खाना है इसका भी रेजिम पूरा आपको इस कोर्स में मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रही हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके शरीर में फैट डिपोजिशन नहीं होगा। फिर हनी जो है वो लेखन का काम करता है, लेखन यानी स्क्रैपिंग जैसे काम करता है। तो सवेरे आप नींबू अदरक और हनी डाल के पानी पी सकते हो, लेकिन बॉडी टेम्परेचर का ही पीना है, क्योंकि हनी को गर्म करेंगे तो विषैला बन जाता है।
ठीक है। फिर उद्वर्तन करेंगे। अगर उद्वर्तन की प्रक्रिया यानी क्या, चने का आटा या जौ का आटा, हल्दी और त्रिफला का जो पाउडर है, उससे हम शरीर को क्या बोलते हैं, ड्राई मसाज कर सकते हैं, रोज 10 मिनट नहाने के पहले। ऐसे मतलब बाल बाल का जो जिस तरफ डायरेक्शन है ग्रोथ का, उसके अपोजिट में हमें उसका पाउडर का पूरे शरीर में, गले के नीचे, हाँ, पूरे शरीर में घर्षण के साथ, थोड़े हल्का प्रेशर के साथ ये करना है। उससे भी आपका 3-4 किलो 1 महीने में वजन घट सकता है। और आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप नहा सकते हो। बाकी भी फायदे बहुत सारे होंगे, सिर्फ फैट से कम होगा इसलिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, स्किन मस्त मुलायम अच्छी बन जाएगी, बहुत सारे फायदे। हाँ, फिर कहते हैं कि धान्य को सेक कर उसको पकाना है। हाँ? सेकने से क्या होता है कि उसमें जो स्टार्च है उसका कन्वर्जन हो जाता है पायरोडेक्स्ट्रीन में, जो इजिली डाइजेस्टिबल नहीं होता है और जो फाइबर का काम करता है। हाँ? तो एक्चुअली ये गेहूं और चावल के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो उसके लिए इसकी जरूरत ही नहीं। इसको हम 8 घंटे भिगा के ऐसे बिना सेके भी पकाएंगे, हाँ, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फाइबर है ही अच्छी मात्रा में। उसके बारे में आप मिलेट सेशन में जरूर ये करिए, ठीक है। मसाज के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो है चने का आटा या जौ का आटा, हल्दी और त्रिफला, ठीक है। और दूसरी बात है, ये पायरोडेक्स्ट्रीन या फाइबर जो है वो प्रीबायोटिक का काम करता है। हाँ, प्रीबायोटिक मतलब हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा जिसको बोलते हैं, वो अगर रहेंगे तो हमारे शरीर की सभी मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा। वही हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, ये सब जो माइक्रोबायोम जो है हमारे शरीर में, वो ही डिसाइड करते हैं। तो वो अच्छे बैक्टीरिया पनपने के लिए फाइबर काम में आता है। हाँ? इसलिए फाइबर खाना अच्छा है। हाँ? इसलिए मिलेट्स खाने अच्छे हैं। अगर आप चावल या गेहूं यूज करते हो तो उसको भून के फिर उसका आटा वो यूज करना अच्छा है, ठीक है, ताकि उसका कन्वर्जन पायरोडेक्स्ट्रीन में हो जाएगा जो फाइबर का काम करेगा। नहीं तो गेहूं और चावल में निग्लिजिबल फाइबर रहता है, न के बराबर फाइबर रहता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज शूटअप हो जाता है खून में, और जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन, फैट कन्वर्जन और फिर डिपोजिशन होने लगता है। इसके बाद में और एक आप क्या कर सकते हो, देसी गाय की पतली छाछ ले सकते हो, विदाउट मक्खन, ठीक है, खाना दोपहर के खाने के बाद। उसमें सेंधा नमक, जीरा, हिंग ऐसे मसाले डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इससे भी हमारे शरीर में ये प्रोबायोटिक है, मैंने गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिल हम शरीर में डाल रहे हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाएंगे। अच्छी 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो वो भी बहुत जरूरी है। और 10 बजे के पहले सोना चाहिए। ये वो 10 बजे के पहले क्यों सोना चाहिए, इसके बारे में, नींद का भी जो तरीका है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज दिन भर में क्या क्या करनी है ताकि कफ पित्त वात बैलेंस हो जाते, इसके बारे में भी डिटेल में आपको इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाया जाएगा। ऐसे समझो ना आप, ये कोर्स जो है ना आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए एक चाबी है, ऐसे समझो। लेकिन चाबी को खरीदना आपको है, उसको यूज भी आपको ही करना है, लेकिन गारंटेड रिजल्ट है। और एक बात है कि जो भी आप खाते हो ना, चबा चबा कर खाना है, क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर होता है। और भी बहुत सारी चीजें, आप जब चबाते हो ना तो ब्रेन को भी स्टिमुलेशन मिलता है,
अभी तक ना शरीर के बारे में 0.1% भी जाने हुए नहीं, सब मिला के साइंटिफिक जो भी हमें नॉलेज है ना 1% भी नहीं है। हाँ? तो सबसे बेस्ट क्या है पता है कि आपको क्या करना है, भगवान ने जो जो चीजें दी है ना उसका उपयोग करना चाहिए। फालतू में कुछ भी चीजें भगवान ने नहीं दी है, नेचर ने नहीं दी है हमें। हमें दांत दिए हैं, ये चबाने की प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है, हमको चबा के ही खाना है। हाँ? इसको बाईपास करके डायरेक्ट अंदर डालेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको आप मिस करेंगे और हाफ टेल को डाउन करेंगे। हाँ, ये बात पक्की है। एक एक का रिसर्च करने के बाद उसका शोध लगता है, फिर बाद में उसका हमें पता चलता है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। और मैंने तो कहा 1% भी हमें पता नहीं, आपकी जिंदगी चली जाएगी तो क्या फायदा। उससे अच्छा है देखो भगवान ने हाथ दिए हैं, यहाँ पर जॉइंट दिया है, मतलब इसको हिलाना चाहिए। आप इसको नहीं हिलाएंगे तो यहाँ पर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा, और भी प्रॉब्लम्स होने, सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, लिम्फ सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ? तो सब जॉइंट्स को हिलाना चाहिए। रात होती है, अंधेरा होता है, नेचर अंधेरा करता है, मतलब सो जाना चाहिए। नेचर को फॉलो करें। हाँ? खुद की आवाज जो अंदर है नेचुरल, उसको सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चबा चबा कर हमें खाना चाहिए ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। फिर हमने जो ब्रेकफास्ट करना चाहिए सवेरे, वो एकदम लाइट करना चाहिए। हा? और डिनर भी बहुत लाइट करना है। हा? वो क्या करना है ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। हा? पूरे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपके, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपका क्या बोलते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसे है। हाँ, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए रहते हो या दिन भर में आपका चलते फिरते रहने का काम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। ना कितनी सुंदर चीज है, देखो हर एक व्यक्ति यूनिक है। मतलब मैं एक बात बोलूंगी तो सबके लिए लागू नहीं होगी वो। ये बात है। हाँ? सबके लिए लागू नहीं होगी। हर एक व्यक्ति का जो रहन सहन, विचार, विहार, आचार सब अलग है। तो बेसिक्स हमने समझ लिए तो हमारे लिए क्या अच्छा है, हम वहां से बराबर उठा के ले सकते हैं। तो चबा चबा के खाना चाहिए, लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लाइट डिनर लेना चाहिए। हाँ? और जैसे जैन लोगों में सूर्यास्त के पहले खाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। फिर एक है एक नुस्खा है, अलसी के बीज, जीरा, तमाल पत्र यानी तेज पत्ता, सेंधा नमक और कत्था, इनका पाउडर बना के छोटी 1/4 टीस्पून हम सवेरे ब्रेकफास्ट के पहले और रात को सोते समय ब्रेकफास्ट के पहले थोड़ी लेना। अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स, जीरा, तमालपत्र, सेंधा नमक और कत्था। और एक है सॉल्ट का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, जीरे का पाउडर और सेंधा नमक, इनका पाउडर मिक्स करके खाना खाने के आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ लेंगे, या ज्यादा कुछ नहीं भी रहेगा ना, सॉल्ट का पाउडर जो है वो भी खाना खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो भी अच्छा है। लेकिन स्पेशली कफ को कम करने के लिए ये सब डालना, अजवाइन, जीरा, सेंधा नमक, ये सब उसमें मिक्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और कफ को बैलेंस करने के लिए, हाँ? कफ यानी सर्दी नहीं है, कफ यानी आयुर्वेदा वाला कफ, जो कफ, हाँ? देखो हमारे शरीर में जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उसमें चौथे नंबर पे मेद आता है। हा? तो पहली मतलब खाना डाइजेशन प्रॉपर होगा तो रस बराबर रहेगा, फिर रक्त बराबर रहेगा, फिर मांस बराबर रहेगा, फिर मेद बराबर रहेगा, हाँ? फिर अस्थि, मज्जा और शुक्र। हाँ? तो शुरू से मतलब हमारा डाइजेशन अच्छा है, पित्त अच्छा है, तो फिर ये भी अच्छा रहेगा। इसलिए कफ पित्त तीनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
कफ को हमको बैलेंस में रखने के लिए तीखा, कड़वा और कशेला, ये 3 टेस्ट का महत्व है। ये जो 3 टेस्ट है वो कफ को कम करती है। तीखा, कड़वा और कशेला। इस टेस्ट के बाद में 6 टेस्ट है। षड्रस, वो कौन सा टेस्ट किसको बढ़ाता है, किसको कम करता है, ये भी जो है ना, ये भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे आपको। मतलब आपको अगर पित्त का प्रॉब्लम हो गया है, सिर दुख रहा है, तो आपको पित्त को बैलेंस करने के लिए कौन से टेस्ट खाने चाहिए, ठीक है। तो या कफ बढ़ गया है तो कौन से टेस्ट खाने चाहिए, ये सब मैनिपुलेशन आप कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। उसके नुस्खे भी हम कोर्स में बताएंगे आपको, ठीक है। खारा मीठा खट्टा नहीं खाना है, और तीखा, कड़वा, कशेला आपको जरूर खाना है अगर आपका कफ बढ़ता है। फिर फाइनली मैं मिलेट्स पे आती हूँ। ये जो भी श्री श्री रविशंकर जी भी मिलेट्स को प्रोपोगेट करते हैं, फिर अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि मिलेट्स के ऊपर आप शिफ्ट होना चाहिए, मिलेट्स खाने चाहिए। नरेंद्र जी मोदी जी है, उन्होंने भी कहा है। मुझे लगता है 2019 मिलेट्स ईयर करके घोषित किया गया था। तो आप मिलेट्स के ऊपर बहुत कुछ सुन सकते हो मेरे मिलेट सेशन में। फिर बाद में, अभी क्या टाइम हो, 7:02 हो गए, ठीक है। पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन के, नहीं तो क्या होगा, वो टाइम आपको हो जाएगा और क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे आपको। एक मिनट मैं देख लेती हूँ किसके किसके क्या क्या क्वेश्चन है। आप जरूर ये कोर्स कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय कौन है पता नहीं चल रहा है। AOL नेशनल एडमिन टू मी। I had a hernia operation and just recovering now. The operation was a cut from top to bottom the stomach. I am diabetic and have high BP controlling. What food is good to have? For the last few months, I could not eat well due to aesthetic, but now I am tending to eat more. Please advise what food to avoid and what's good for. सिंपल है ये प्रश्न। इसका एकदम आंसर सिंपल है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप गेहूं चावल छोड़ के मिलेट के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि देखो आपका ऑपरेशन हुआ है, इतना सब हुआ है, तो आप ज्यादा पेट की एक्सरसाइज करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। यस, आप डायबिटिक हो, तो फूड में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, हाई बीपी भी है, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी जो कंडीशन है, उसके लिए सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीका है कि आप गेहूं चावल छोड़ के मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। और आप कुछ डाइट ऐसा मैं सजेस्ट कर सकती हूँ अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इन जनरल में बता देती हूँ कि आप मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट भी हो जाएंगे तो भी, मतलब 100% मैं बोली हूँ, 100%। और थोड़े आपने अगर कोर्स किया है कि नहीं पता नहीं, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स कर लीजिए, तो जो भी डेली रेजिम है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो हिसाब से आप फॉलो करिए, तो आपका मुझे लगता है 80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जल्द इमीडिएटली नहीं। हमारे जब बच्चा शरीर में आता है तो 9 महीने लेता है बाहर निकलने के लिए। तो हमारे शरीर में हमने जो भी बीमारी आई है हमारे शरीर में, वो एक दिन में नहीं आई है, सालों से जो कुछ गलत हम आहार विहार विचार करते आ रहे हैं उसकी वजह से वो बीमारी आई है। तो उसको ठीक होने के लिए समय देना चाहिए, हमने राइट पाथ पे चलना चाहिए। आप रोज सुदर्शन क्रिया करिए, आप मिलेट पे शिफ्ट हो जाइए, और आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के ये सब फॉलो करते रहिए, ठीक है। और आपको अगर और गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। सॉरी, व्हाट टू बॉईल फॉर कफ, बॉईल उबला हुआ पानी 1/4 करिए उसको, लेकिन हमेशा के लिए ना बॉइल वाटर पीना अच्छा नहीं है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको कफ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कफ मतलब सर्दी नहीं बोल रही मैं, वजन बढ़ना, आयुर्वेदा वाला कफ, तो आपको उसको 1/4 बॉईल करना है, मतलब 1 लीटर पानी को 250 ml करना है,
वो पानी पियेंगे तो अच्छा है। प्लीज रिपीट द मसाज इंग्रेडिएंट्स मैम। मसाज के लिए आप जौ का आटा या चने का आटा, हल्दी और त्रिफला ले सकते हो। टू बैलेंस कर, हाँ प्लीज रिपीट इंग्रेडिएंट्स और पाउडर टू बैलेंस कफ। हाँ, इसका पाउडर, सॉल्ट का पाउडर, अजवाइन का और जीरे का पाउडर सेंधा नमक के साथ खाना खाने के आधे घंटे पहले। I have just been diagnosed as a diabetic. Can I have honey? आप हनी नहीं लेंगे तो अच्छा है। डायबिटीज के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डायबिटीज ऐसा है ना कि हम कुछ बताएंगे, डायबिटीज वालों का ऐसा रहता है कि एक तो शुगर शूट अप हो जाएगी या फिर डाउन हो जाएगी, तो एक नाजुक बैलेंस रखना पड़ता है। एक तो मैं बात बता सकती हूँ सबके लिए बिंदास, विदाउट एनी डेंजर की मिलेट के ऊपर शिफ्ट हो जाइए, डायबिटीज भी आपका धीरे 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 ठीक होने लगेगा। लेकिन बाकी अगर आपको भी डायबिटीज ठीक करना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और सेम वही रोज सुदर्शन क्रिया करना, ये डाइट फॉलो, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करके वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ताकि आपका डाइजेशन ठीक हो जाए और फिर बाद में डायबिटीज वगैरह ये सब जो बीमारियां धीरे धीरे ये हो सकती, कंट्रोल में आके निकल सकती है। से प्लीज सेंड मी लिंक फॉर मिलेट्स। आपको कैसे सेंड करो, आपने नंबर नहीं डाला है तो आपका नंबर डाल दीजिए। कोर्स किया है, गुड, आपने कोर्स किया है ना, तो फॉलो करिए और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर, योर नंबर, मेरा नंबर इसमें चैट बॉक्स में मैंने डाला है, तो आप देख लीजिए और मुझे फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हो गए चैट बॉक्स में जो भी प्रश्न पूछे है उसका आंसर हो गया। अभी हमारे पास 6-7 मिनट है, तो मैं और थोड़ा बात करना चाहती हूँ। देखो हमारा जो भारत है मसालों का देश है, और जो भी मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं। हाँ, अलग अलग हर्ब्स और मसाले जो है हमारे जो आहार में, डेली आहार में हम लोग खाते हैं वो, तो उसका भी नॉलेज अगर आप लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है जीवन। तो उसका भी जो नॉलेज है उसको वो आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात है कि एक मिनट, मैं चार्ट बॉक्स खोल के रखती हूँ। जिनको भी मिलेट्स का सेशन चाहिए मुझे लिंक डालिए, कि जो भी कुछ पूछना है लिंक डालिए। क्या मैंने बता ही दिया, डॉक्टर सरिता पाटिल यूट्यूब चैनल में जाइए, उसमें मिलेट का सेशन आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ और एक बात है, जौ का आटा क्या है, जौ का